बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची से वेजिटेबल्स के हेल्दी से स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक तरीके से हम बनाएंगे। अगर घर में चंद सब्जियां हैं और इस रेसिपी को आज ही बनाएं, यकीन जाने सब घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और इस रेसिपी को इतना पसंद करेंगे कि हर रोज़ आपके दस्तरखान पर यही रेसिपी बनेगी और आपको सबकी फरमाइश पर बनाना पड़ेगी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू और 1 अदद मीडियम साइज़ की गाजर ले लिया है। साथ ही इसके 1 प्याली मेरे पास फूल गोभी है और 1 प्याली ही इसमें जाएंगे मटर। ये सारी सब्जियां इस सीज़न में अवेलेबल होती हैं और अमूमन हर घर में मौजूद होती हैं, इसीलिए मैं आज वेजिटेबल्स की एक हेल्दी सी रेसिपी रोज़ादारों के लिए लेके आई हूँ। इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार स्नैक्स बनेंगे। ना हम इसके अंदर ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना ब्रेड क्रम्स का, ना अंडे का, ना बेसन का, लेकिन इतनी यूनिक रेसिपी बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और टेस्टफुल इतनी होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गाजर और गोभी को फ़िलहाल साइड पर कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास है मटर और यहाँ पे आलू, और आलूओं की जो है वो कुछ इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आलूओं की मैं कटिंग कर रही हूँ और कटिंग करने का ये मकसद है कि यहाँ पे ये रेसिपी हमारी जो है वो क्विकली बनकर तैयार होगी, बहुत ही फास्ट बनकर तैयार होगी। इसके लिए हमने जो है वो आलूओं की कटिंग की है, क्योंकि हमें रमज़ान है, इफ्तारी में टाइम कम भी हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसके अलावा इसे बनाकर आप महीनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हफ्तों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को बना कर सेव कर लें, जब आपका दिल चाहे निकालें, फ्राई करें, इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है आज की। तो यहाँ पे आलूओं की मैंने जो है वो कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अगेन जो है वो हम इसे फिर से एक दफ़ा अच्छे तरीके से धो लेंगे। और यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमने करना ये है कि इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा एक पैन में शामिल कर देना है, साथ ही इसमें नमक डाल देना है और इन चीज़ों को उबलने के लिए रख देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे रख देंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने गाजर ले लिया है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। 1 अदद मीडियम साइज़ की गाजर है, इसे हमने जो है वो कद्दूकश करना है। तो गाजर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लाल रंग की गाजर इस्तेमाल की है। इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, इस जो स्नैक्स को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा और इसके अलावा इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे ही फीका कलर होगा उतना ही इसका टेस्ट जो है वो कड़वा या थोड़ा सा ख़राब होगा। ये अच्छी वाली गाजर आपने लेनी है, मीठी वाली। तो यहाँ पर मैंने गाजर ले लिया है, इसे कद्दूकश कर लेंगे अच्छे तरीके से। कद्दूकश करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फूल गोभी आपको दिखाई थी, इसे भी हमने इसी कटर के ऊपर हल्का सा ग्रेट कर लेना है, यानी कट कर लेना है, या इस तरह से आप कद्दूकश कर लें। ये सबसे इजी मेथड है। तो यहाँ पे मैंने गोभी को भी कद्दूकश कर लिया है, गाजर को भी कर लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनके ऊपर नमक लगाकर इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर अच्छे से निचोड़ कर जो है वो हम इनका पानी जो है वो सारा निकाल देंगे और इस तरह से हमारे पास कुछ ये सब्जियां आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने इनका पानी निकाल कर शामिल किया है। आलू और मटर जो मैंने उबलने के लिए रखे थे वो भी उबल चुके थे, जिन्हें मैंने पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लिया है, साथ वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने अच्छे से काट कर इसमें शामिल किया है। साथ ही इसमें खूबसूरती के लिए जाएगा हरा धनिया, जो हर घर में अवेलेबल होता है। हरा धनिया जो है वो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी के करीब डाल दिया इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। सारी सब्जियां मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं और ये हेल्दी सी रेसिपी हमारी बनेगी। स्पाइसेस में यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर सूखे धनिए का पाउडर, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक। तो यहाँ पे मैंने इसमें इतने ही स्पाइसेस डाले हैं, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या फिर कोई टेस्ट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगा यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, हाथों पर मसल कर डाला है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर आपके पास यहाँ पे अनारदाना अवेलेबल हो तो आप वो भी इसमें डालें, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया।
तो यहाँ पे इसको हम किसी खुले बर्तन में डालेंगे और इस तरह से अच्छे से गूंद कर इसकी डो बना लेंगे। जैसे ही हमारे पास डो आ जाएगी तो हाथों को हमने ग्रीस नहीं करना, हमने सिर्फ पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद जो है वो हमने इसकी शेप यहाँ पे देखें किस तरह से बनाई है। जो भी आपको शेप ईजी लगती है, यहाँ पे मैंने इसी राउंड शेप बनाई है। मैंने इसके अंदर कोई कॉर्नस्टार्च, मैदा, कोई इसके अंदर बेसन वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया फ़िलहाल। तो यहाँ पे इसे जो है वो इसी तरह से ये देखें आलू के अंदर अच्छे से मिक्स किया था सारी सब्जियों को, और ये कितनी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हो रही है, ये चेक करें ज़रा। जो भी आपको शेप पसंद हो आप वो शेप बनाएं। यहाँ पे मैंने इसकी कबाब की शेप बनाई है, यहाँ पे मैंने राउंड शेप बनाई है, गोल टिक्की की शेप बनाई है। जैसी भी आपको शेप पसंद हो आप वो वाली शेप बना सकते हैं। तो मैंने सारे स्नैक्स इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगले स्टेप की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको स्नैक्स दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह अभी से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया था जिसके अंदर मैंने पानी डालकर उसकी स्लरी सी बना ली है। अब हम इसके अंदर जो है वो इस घोल के अंदर एक एक अपना स्नैक उठाएंगे और इसे डिप करेंगे। नेक्स्ट भी यहाँ पे मेरे पास मैदा ही है जिसके अंदर मैंने हल्का सा नमक डाल लिया था। तो यहाँ पे इसके अंदर इसे कोट करेंगे। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे कोट करना है। पहले आपको लगेगा कि ये इसके ऊपर टिक नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर इसे हल्का सा रखेंगे और इसे इस तरह से थपथपाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची रेसिपी बनेगी कि आप बिना ब्रेड क्रम्स के भी इतनी क्रिस्पी रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी। इसी तरह से सारे स्नैक्स के ऊपर कोटिंग कर लेंगे, और कोटिंग करने के बाद हम इसे बना रहे हैं हेल्दी तरीके से। तो यहाँ पे बिल्कुल लो ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे पैन के अंदर डाला है जिसके अंदर स्नैक्स डाल दिए थे, और स्नैक्स को हल्का गोल्डन होने तक दोनों साइडों से मैंने अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, घी की भी बचत होगी और वैसे भी हमारे हेल्दी से, क्रिस्पी से, मज़ेदार से स्नैक्स रोज़ेदारों के लिए बनकर तैयार हो जाएंगे बिल्कुल लो बजट में। तो यहाँ पे सारे स्नैक्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी मेरी काफ़ी सारी डो बच गई थी जिसे मैंने फ्रीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखें कितने मज़ेदार से स्नैक्स हमारे बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो और या रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को घर पे खुद ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो बाज़ार से नहीं मिल सकती। घर में हम अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हेल्दी सी चीज़ें बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।